एक संत को पूछा कि महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? तो संत कहने लगे, क्यों मजाक करते हो महाराज जी, आप तो देवर्षि हो और सत्कर्म की परिभाषा हमसे पूछ रहे हो। उल्टे पांव दौड़ गए। तो जैसे ही सब जगह ये बात फैल गई ना कि नारद जी एक प्रश्न कर रहे हैं सबसे कि सत्कर्म किसे कहते हैं, कि मुकी भूतास तथा नेतो कियंतस्तु पलायिता। कई लोग तो मौन व्रत लेकर बैठ गए, जो अपने आप को ज्ञानी बोलते थे ना, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। तो मुकी भूतास तथा नेतो कियंतस्तु पलायिता। कई लोग चुप बैठ गए मौन धारण करके, और कई लोग तो अपना बोरी बिस्तरा उठा के पलायन करके भाग गए। कहीं नारद जी ना आ जाए और ये ना पूछ लें कि सत्कर्म क्या होता है। तो नारद जी सोचने लगे कि ऐसे में कैसे मैं ज्ञान और वैराग्य को ठीक कर पाऊंगा। तो कहते कि मैं दौड़ता दौड़ता जो है, मैं चलता चलता यहाँ पर पहुंचा। ऐसे मैंने आपको देखा। किनको? कहां से चल रही थी कथा? सनकादि जो 4 ऋषि थे उनके पास था ना। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मलहा। 4 ऋषि बैठे थे। तो 4 ऋषियों ने क्या देखा? नारद जी को खिन्न मानसा, है ना, खिन्न मन से बैठे हुए थे वहां पे। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतस चिंता कुरो भगवान। उन्होंने ये सवाल किया था कि भो ब्राह्मण कथम दीन मुखा, हे ब्राह्मण आपका ये मुख है, दीन क्यों है? सवाल वहां से चला है, कथा यहाँ तक पहुंची है। ऐसे में घूमता घूमता आया और मैंने क्या देखा कि भक्ति जो है ज्ञान और वैराग्य के साथ बैठी है। कहाँ? वृंदावन में। ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं, भक्ति माता जवान है। भक्ति माता को इस बात का कष्ट है, तो मुझे इस बात का कष्ट है कि भक्ति माता का कष्ट मैं दूर कैसे करूं, क्योंकि मैंने वचन दिया। तो समझ गए कौन? सनकादि ऋषि। उन्होंने बोला, मां चिंता कुरु देवर्षे हर्षम चित्तम समावहे। हे देवर्षि तनिक भी चिंता मत करो, अपने मन में हर्ष जागृत करो। सही जगह आए हो आप। कहते आप सही जगह आए हो। जिस सवाल को आप जानना चाहते हो, जिसका उत्तर जानना चाहते हो, इसका उत्तर आपको यहीं पे मिलेगा। श्रीमद् भागवती लाभा सुख मुखादि भी, मतलब श्रीमद् भागवत के करने से ये ज्ञान और वैराग्य जो है दोबारा नहीं हो जाएंगे। तो नारद जी कह रहे महाराज आप बोल रहे श्रीमद् भागवत निकला कहां से? वेदों से निकला है, 4 मंत्रों से निकला भगवान के ना। वैदिक मंत्रों से तो श्रीमद् भागवत है। आगम निगम पिबतो तल्पतयोर कलितम न सुख मुखाद द्रव मृत संयुतम। बोला उन्होंने कि निगमों से, निगम किसको बोलते हैं? वेदों को। वेदों से ही निकला है। तो वेद तो मैंने सुनाए, वेद मैंने सारे सुना दिए, लेकिन उनका कुछ लाभ नहीं हुआ। तो आप बोलते श्रीमद् भागवत सुनाओ, उससे क्या लाभ है? श्रीमद् भागवत के लाभ होने से तो वेदों से हो जाता। तब उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, देखो ध्यान से सुनो। कहते एक घर में बूढ़ा बुजुर्ग होता ना, उसको सारा कुछ पता होता है, जीवन भर का अनुभव होता है उसके पास। ज्ञान कोई कितना भी अर्जित कर ले, लेकिन जो अनुभव है ना वो समय के साथ ही आता है। समय के साथ ही वो अनुभव आता है। तो उसी प्रकार, क्योंकि 5 साल के भले ही हैं ये, लेकिन उन्होंने पूरी सृष्टि को देखा है, हर एक जगह गए हैं। कौन? सनकादि ऋषि। जहां नारद जी नहीं गए वहां सनकादि ऋषि गए हैं। वो नारद जी के ही भ्राता, मानस पुत्रों में वो भी गिने जाते। तो उन्होंने बोला कि अब समझाओ हमें कि किस प्रकार से कैसे ठीक होंगे। आप बोल रहे हो कि श्रीमद् भागवत से ठीक होंगे। कोई ना कोई तरीका होगा। बोलने का उचित तब बैठता है कि अगर मैंने वो चीज का ना की हो, और मैंने तो इनको वेद सुना दिए, है ना, वेद सुनाने के बाद भी इनको लाभ नहीं मिला, तो फिर इस श्रीमद् भागवत से कैसे लाभ मिलेगा? तो उन्होंने बोला, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ा गूढ़ रहस्य है इसमें। कहते हैं कि जिस प्रकार एक आम का पेड़ होता है ना, आम का पेड़ होता है, उसकी जड़ें होती है, उसका तना होता है, उसकी शाखाएं होती है। लेकिन कोई बोले आपको
कि आम का स्वाद लेना है तो चने जो उसका तना है उसको चबा लो, आम का स्वाद मिल जाएगा, मिल जाएगा, दांत टूट जाएगा महाराज, है ना। तो तने को चबा के आम का स्वाद नहीं मिल सकता, ठीक है। उसी प्रकार वेदों से जो लाभ होगा उससे लाभ होगा, जो वेदों से लाभ नहीं हुआ, क्योंकि असली फल तो ये है, उन सारे वेदों का फल है ये, वो वृक्ष है माना हमने, लेकिन फल को तो तभी है ना जब फल खाया जाएगा, और फल तो फल लेकर ही प्राप्त होगा। तो जो तने में स्वाद नहीं है वो फल में है, जो वेदों में स्वाद नहीं है वो श्रीमद् भागवत में है। दूसरा उदाहरण कि गन्ना देखा, गन्ने से रस निकलता है, उसका गुड़ बनता है, गुड़ से शक्कर बनती है, चीनी, है ना। तो कोई बोले महाराज चाय बनाते समय चाय पत्ती के साथ गन्ने का रस डाल दो, हो सकता है ऐसा स्वाद आएगा? वो नहीं आएगा ना। जो चीनी से स्वाद आना वो चीनी से ही आएगा, जो गुड़ से स्वाद आना है वो गुड़ से आएगा, है ना। बनी उसी चीज से, लेकिन महत्व अलग है। तीसरा उदाहरण देखो कैसे समझाते हैं ज्ञानी लोग, कैसे समझाते हैं। तीसरा उदाहरण, घी होता ना, घी बनता किससे? दूध से, है ना। दूध से क्या बनती है? दही। दही से क्या बनता है? मक्खन। और मक्खन से क्या बनता है? घी। अब ये कोई बोले कि तड़का लगाते समय घी की जगह कोई दूध डाल दे, वो काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। बना एक ही चीज से, लेकिन उसकी उपयोगिता अलग अलग है ना। महत्वता कम नहीं है, महत्वता दूध की भी है, क्योंकि बना उससे सारी चीजें बननी है। वेद की भी महत्वता है, लेकिन जो काम घी ने करना है महाराज वो दूध नहीं कर सकता, जो काम चीनी ने करना है महाराज वो गन्ने का रस नहीं कर सकता, है। जो काम आम ने करना है महाराज वो आम का तना नहीं कर सकता। बस जब ये बात बोली तो समझ गए महाराज, नाराज गदगद हो महाराज, गदगद हो गए कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। बड़े बड़े पुण्य उदित होते हैं जब संतों का संग मिलता है, ऐसी सत्संग की कथाएं होती है। जब पुण्य का उदय होता है ना, तब जाके हम इन कथाओं में बैठते हैं और ज्ञान मिलता है। और जब तक सत्संग ना हो तब तक विवेक जागृत नहीं होता। जो आदमी विवेकी होगा ना, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बैठेगा, अच्छी अच्छी बातें सुनेगा। जो अच्छी अच्छी बातें सुनेगा उनके जीवन में विवेक आएगा, और जिनके जीवन में विवेक आएगा उनका जीवन कैसा होगा स्वतः ही सोचो, है ना। तो कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, अरे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर पंक्ति, हम गाते हैं इसको, है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता।
अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बैठोगे तो अच्छी संगति में बैठोगे तो अच्छे गुण का प्रवाह होगा, जीवन में अच्छा अच्छा ही होगा। जो सोचोगे अच्छा सोचोगे, सकारात्मक सोचोगे, और जब सकारात्मक सोचोगे तो अच्छा ही होगा, है ना। गीता में भगवान भी तो ये कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जब ऐसी विचारधारा आएगी मन में तब सब कुछ अच्छा ही होगा महाराज। और ऐसी विचारधारा कब आएगी? जब सत्संग मिलेगा, है ना। तो सत्संग के बिना विवेक नहीं जागृत होता। और भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। सत्संग तभी प्राप्त होता है जब उसकी कृपा होती है, जब हमारे पुण्य उदित होते हैं। हमने पुराने पुण्य किए होंगे कि हम यहाँ बैठे महाराज, है ना। कोरोना में तो कई निपट गए, बड़े कम कम उम्र वाले भी निपटे, है ना। कोरोना में बोल रहे थे ना, अभी बहुत छोटे छोटे लोग भी गए बेचारे, कम कम उम्र के, 40-40 साल के, है ना। यहीं के थे, एक पंडित जी थे बेचारे, हमारे ही जान पहचान में थे। इधर इधर रहते थे अपने, इसका नाम प्रगति विहार की तरफ ऑफिस था इनका ना, देहरादून रोड पे। छोटी उम्र थी उनकी बेचारे, कथा करने गए थे ऊपर शोर साइड में, कोरोना हुआ, खत्म हो गया। तो उम्र का कोई वो नहीं है, पता नहीं है कल क्या होना है। इस समय आपने जो सत्संग कर लिया वही साथ में जाना है। वो जो अभी है वो अपना, आगे का कोई अपना नहीं है, पता नहीं है। जो अभी खाया वो अपना, आगे मिला ना मिला कोई पता नहीं, है ना। जो अब है वर्तमान में, इसलिए वर्तमान में जीने की कोशिश करो। भविष्य की भी चर्चा करो, भविष्य में, भविष्य तभी सुधरेगा जब आपका वर्तमान सही होगा। भविष्य तभी सही होता है जब आपने अपना वर्तमान सुधारा, है ना। अभी अच्छा करोगे आगे अच्छा मिलेगा। आज अगर पेड़ कांटे का लगाया है कल कांटे ही मिलेंगे, आज फल लगाया है कल फल मिलेंगे, है ना। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। तो जो आज अच्छा कर रहे हो अच्छा ही करो हमेशा, कल क्या होना किसी ने नहीं देखा। तो आकाशवाणी हुई, सत्संग के बारे में सुना, नारद जी ने जब सुना इस बात में कि भाई सच में भागवत वाली चर्चा जो है आपने जो बोला है इसका तो तर्क बनता है, बिल्कुल सही है कि जो भागवत से जो काम होना है वो वेदों से नहीं होना। तो अब भागवत सुनाए कौन? अभी चर्चा आती है कि आपने भागवत के बारे में बता दिया, अब भागवत सुनाए कौन? तो उन्होंने बोला आपसे उत्तम कौन हो सकता महाराज, ज्ञानी हो आप, तो नारायण के तो प्रिय हो आप। सनकादि ऋषि तो नारायण के प्रिय हैं। ये शाम भूभंग मात्रेणा द्वारपालो निपतितो मया, जिन्होंने सिर्फ भ्रिकुटी हिलाई और दोनों द्वारपाल जय नीचे चले गए, 3 जन्मों के लिए राक्षस बना दिया, है ना। तो स्वयं नारायण मिलने आए द्वार पे फिर कि महाराज हमारे द्वारपालों से जो अपराध